एक वृद्ध को देखा, एक अर्थी को देखा, पूछ बैठे ये आदमी ये कैसा है, क्योंकि कभी उनके सामने किसी वृद्ध व्यक्ति को लाया ही नहीं गया। सारथी ने कहा राजकुमार ये सबके जीवन में घटना घटती है, बच्चा जन्मता है तो शिशु होता है, किशोर होता है, फिर जवान होता है और फिर वृद्ध होता है। अर्थी को देखी, बोले फिर ऐसे ही इसकी गति होती है, मर जाता है। भगवान बुद्ध उसी समय एक बार महल से निकले तो दोबारा लौट के नहीं गए, कहा कि जो नहीं मरता है उसको मैं खोजूंगा, उसको मैं पाऊंगा। हम आए दिन रोज अपने आसपास घटनाओं में रोज मृत्यु को देखते हैं, रोज वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, रोज हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीजों को देखते हैं कहराते हुए, रुदन करते हुए, कष्टों से तड़पते हुए, लेकिन फिर भी हमारा वैराग्य नहीं जगता, फिर भी हमें ईश्वर की याद नहीं आती। हम चले जाते हैं अर्थी में, राम बोलो राम, सत्य बोलो भाई सत्य है, सबकी यही गत्य कह देते हैं, लहरा लेते हैं, लेकिन वास्तव में सोचते नहीं कि सत्य तो राम ही है, असत्य संसार है। आखिर हमको भी तो वहीं जाना है, आखिर ये संसार का व्यवहार कब तक, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, जगत का ये व्यापार कब तक रहेगा, जो मिला है सुखद किसी का प्यार ये कब तक रहेगा। उसके मन में विवेक उठता है, विचार उठता है, वैराग्य उठता है, और वैराग्य उठते ही क्षणिक सुखों से जो देखने सुनने और इंद्रियों के सुखों में जो भागती थी इंद्रियां, वो शांत होती है, ठहरता है एक जगह, भाव का सुख भीतर जगता है, भगवान के ध्यान में डूबने लगता है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें, और यही प्रार्थना जब ये प्यास जगती है और प्रार्थना होती है तो भक्त फिर पुकारता है, अब तुझे ही पुकारता हूँ, तू ही चाहिए, तुझसे कुछ अब कुछ कम नहीं चाहिए। और जगत में जगती है उस परम सत्य की कि वो ही चाहिए, अब तुझे ही पुकारता हूँ, तू ही चाहिए, तुझसे कम कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत कुछ मांग चुका हूँ तुमसे, अब तू ही मिले तो तृप्ति हो। और जगत का सब कुछ मिल जाए तो तृप्ति नहीं मिलेगी, ईश्वर मिलेगा तो ही तृप्त हो सकते हो, उसके अलावा। और तुम्हारा अब तक का अनुभव है, जिन्होंने शादी की, जिनके बाल बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका अनुभव है। आखिर उन्होंने सोचा था कि वहां सुख होगा, लेकिन क्या सुख मिला? क्या बेटे में सुख मिला? क्या बेटी में सुख मिला? क्या बहू में सुख मिला? क्या दामाद में सुख मिला? नहीं, सुख यहाँ नहीं है। सुख खोज रहे थे, लेकिन सुख भीतर, उनके भीतर है, सुख अपने भीतर है। इसलिए प्रार्थना उठती है, वो प्रार्थना सच्चे हृदय की, वैराग्य की, फिर परमात्मा तक, गुरु तक पहुंचती है। तीसरी कृपा तब होती है जब सद्गुरु मिलते हैं। यदि आपके अंदर सत्य की प्यास जग भी जाए, परंतु आपके जीवन में सद्गुरु का आगमन नहीं हुआ, तो आपकी सत्य की यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। कारण सद्गुरु ही जानते हैं कि खोजी के लिए क्या करना, हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तू जा रहा, हमें पता ही नहीं। अनमोल ये श्वास मिले पता ही नहीं, लेकिन जीवन में सद्गुरु मिले हैं तो समझ लीजिए आप सब पर ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा, और ये कृपा हम सब पर हुई है, तो उसे पहचानें, उसे धन्यवाद दें। और वैसे मन कृपा शब्द को कभी समझ ही नहीं पाएगा, मन तो कृपा की कल्पना ही करेगा। अगर वह कृपा आप पर हुई है तो आप फिर सद्गुरु जो कहते हैं, सद्गुरु जो चाहते हैं वैसा करने लगते हैं, तो फिर सद्गुरु के आनंद में धीरे धीरे फिर सहभागी भी होने लगते हैं। और चौथी कृपा, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जगना। चौथी कृपा, गुरु तो मिल गए, लेकिन गुरु के देह व्यापार को ही देख करके श्रद्धा डग्गू मग्गू होने लगती है। देखो वो क्या कह रहे हैं, देखो वो क्या कह रहे हैं, देखो वो कैसा बोल रहे हैं, देखो वो कैसा बोल रहे हैं। गुरु कौन सी जाति के हैं? गुरु बढ़िया है कि पंजाबी है कि सिंधी है? नहीं, शिष्य गुरु की, कहा ना जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। जब चौथी कृपा होती है तो शिष्य पात्र बनता है, तब गुरु शिष्य की प्यास की पात्रता में परिवर्तित करते हैं। गुरु परखते हैं क्या सचमुच में शिष्य गुरु की कृपा को पचाने लायक हुआ है कि नहीं।
क्योंकि तुम एक बेटी का विवाह करते हो तो भी सोचते हो दामाद कहीं खाने पीने वाला तो नहीं है, कोई ऐप तो नहीं है। अरे घर में बहू आती है तो भी देखते हो चाबी थमाने से पहले संभाल सकती है कि नहीं। छोटी छोटी जिम्मेवारियां देने से पहले भी सोचते कि कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही सदगुरु भी देखते हैं कि ये करुणा, ये कृपा उस ईश्वर के ज्ञान को, उस बोध को पहचानने लायक हुआ कि नहीं, पात्रता इसके अंदर आई है कि नहीं। क्योंकि हमारे भीतर तो कामनाओं का कीचड़, काम का कीचड़, क्रोध का, लोभ का, अहंकार, आशाओं और तृष्णाओं का कीचड़ भरा हुआ है। अगर इस भरे हुए कीचड़ के पात्र में कोई खीर डाल दे तो क्या खीर खाने योग्य होगी। भिक्षा भी शुद्ध पात्र में ही डाली जाती है। तो जो परमात्मा तत्व है, ईश्वर तत्व है, वो ज्ञान तो सदगुरु पात्रता देखेंगे तो ही कृपा बरसेगी। और सचमुच अंतिम सत्य सुनने के लिए क्या हम तैयार हैं? उसकी तैयारी हुई है कि नहीं? शिष्य में सत्य प्रकट होने की कितनी संभावना है। बीज में वृक्ष बनने की संभावना तो होती है, लेकिन आवश्यकता है श्रद्धा रूपी सही पालन पोषण की, सही खाद की, कृपा के पाने की, तभी भूमि में से बीज अंकुरित होता है। ऐसे ही शिष्य भी विवेक और वैराग्य के द्वारा इस हृदय को भीतर कुरेदते हैं, भक्ति का बीज बोते हैं, श्रद्धा का पानी देते देते उसके अंदर उसको प्रकटाते हैं। और पांचवी कृपा होती है, ईश्वर कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से ईश्वर मिलता है। अर्थात जीवन में पांचवी कृपा तब होती है जब ये समझ होगी कि कृपा बरसाने वाला और जिस पर कृपा बरस रही है, ये अंतिम अवस्था जब आ जाती है तो फिर द्वैत मिट जाता है। ईश्वर कृपा से गुरु मिले और गुरु कृपा से ही ईश्वर मिले, और कृपा लेने वाला और कृपा बरसाने वाला फिर वो दो नहीं एक ही हो जाता है। तब समझ में आता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ईश्वर की पहचान है क्या? क्या है भक्ति, क्या है मुक्ति, और ब्रह्म का ज्ञान है क्या? प्रभु का सच्चा प्यार है क्या? सद्गुरु का सच्चा प्यार है क्या? सब मिल करके गाना। चरणों में तेरे आकर जाना ईश्वर की पहचान है क्या? चरणों में तेरे आकर जाना ईश्वर की पहचान है क्या? क्या है भक्ति, क्या है मुक्ति, और ब्रह्म का ज्ञान है क्या? क्या है भक्ति, क्या है मुक्ति, और ब्रह्म का ज्ञान है क्या? सतगुरु का सच्चा प्यार है क्या? सतगुरु का सच्चा प्यार है क्या? हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि
में प्रकाश किया, सब अंधकार मिटाकर तुमने इस मन में प्रकाश किया। प्रभु का सच्चा रूप दिखाकर सब दुखों का नाश किया। प्रभु का सच्चा रूप दिखाकर मन में प्रकाश किया। ज्योति जली तो मैंने जाना, मुझको करना ध्यान है क्या। ज्योति जली तो मैंने जाना, मुझको करना ध्यान है क्या। क्या है भक्ति, क्या है मुक्ति और ब्रह्म का ज्ञान है क्या। क्या है भक्ति, क्या है मुक्ति और ब्रह्म का ज्ञान है क्या। शराब पीते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। रोज पीते हैं, रोज उतर जाती है। और याद रखना, ये बोतल का नशा ही एक नशा नहीं है। लोगों को धन का भी नशा चढ़ जाता है, लोगों को सौंदर्य का भी नशा चढ़ जाता है, लोगों को पद और प्रतिष्ठा का भी नशा चढ़ जाता है। घूमते रहते हैं मदहोश होकर के, झूमते रहते हैं पद और प्रतिष्ठा में। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं। हम पीते हैं फिर भी नहीं गिरते हैं, क्योंकि पीते हैं हम सदगुरु की ज्ञान की प्यालियां, जो प्याली नानक जी ने पी, बुद्ध और महावीर ने पी, मीराबाई ने पी, तुलसीदास जी ने पी, हनुमान जी ने पी। वो हरिनाम की प्याली, प्रभु नाम की प्याली, वो सत्संग की प्याली सदगुरु के मैखाने में आकर के साधक पीता है। जिसकी मस्ती इसको एक बार चढ़ती है तो पूरे जीवन भर फिर इसको करती नहीं है। हरिनाम की मस्ती और बाहर की मस्ती तो क्या मस्ती है, वो तो बेहोशी में जीना चाहता है। वास्तविक होश तो उसको उस दिन होता है जब अपने स्वरूप से उसका बोध होता है, तब वो झूमता है, गाता है। डूबा डूबा रहता हूँ मैं तब से सुख के सागर में। डूबा डूबा रहता हूँ मैं तब से सुख के सागर में। जब से तेरा अमृत बरसा मेरे मन की आगर में। तब से मेरा अमृत बरसा मेरे मन की आगर में। मैं ये जान गया कि मुझ पर प्रभु तेरा एहसान है क्या। मैं ये जान गया कि मुझ पर प्रभु तेरा एहसान है क्या। क्या है भक्ति, क्या है मुक्ति और ब्रह्म का ज्ञान है क्या। क्या है भक्ति, क्या है मुक्ति और ब्रह्म का ज्ञान है क्या। प्राणों में सतगुरु जब से तेरा नाम बसा। मेरे प्राणों में सतगुरु जब से तेरा नाम बसा। एक तो पल की बात नहीं ये तो आठों याम बसा। एक दो पल की बात नहीं ये तो आठों याम बसा। सच्चे साधक के जीवन में भगवान का सदगुरु का वो नाम एक पल दो पल नहीं, खाते पीते सोते जगते चलते फिरते। और सच्चा साधक फिर अपने नाम में उसकी प्रीति ऐसी होती है, इन आंखों से व्यर्थ का देखना नहीं चाहता, इन कानों से व्यर्थ का सुनना नहीं चाहता, इस जिह्वा से व्यर्थ का बोलना नहीं चाहता।
अपनी शक्ति को बचा करके प्रभु सुमरन में, प्रभु ध्यान में लगाना चाहता है। हर समय उसे अपने गुरु की, अपने प्रभु की, अपने इष्ट की याद बनी रहती है। स्वामी विवेकानंद सेवा से किसी कार्य से जा रहे थे, अपने 2 अन्य मित्रों के साथ चलते चलते अचानक रुके और कहने लगे, भैया आप इस रास्ते से चलो, मैं इस रास्ते से होके आता हूँ। उन्होंने कहा क्यों? कहा थोड़ा मुझे काम है। वास्तव में विवेकानंद के मन में ख्याल आया कि तीनों जाएंगे तो व्यर्थ की बातें होगी, रास्ता लंबा है और पूरे रास्ते में चुप तो ये रहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहेंगे। क्योंकि आदत होती है बड़बड़ाने की, चुप रह नहीं सकते। भगवान का भक्त व्यर्थ की बातों से बचता है। सोचने लगे इतना लंबा रास्ता है, व्यर्थ की बातें करूंगा तो मेरा चिंतन, मेरे गुरुदेव का चिंतन छूटेगा, नाम सुमरण छूटेगा। इससे तो अच्छा है कि अकेला चलो, एकांत का रास्ता है, अपने गुरु को याद करते हुए, अपना नाम उच्चारण करते हुए चलता जाऊं। अरे कहा ये रास्ता लंबा है, ये शॉर्टकट है, छोटा है। बोले कोई बात नहीं, मुझे कुछ काम है, 12 कदम। इधर से निकल गए, एक एक कदम चल रहे हैं, हर सांस में अपने गुरुदेव का, रामकृष्ण का नाम, हर कदम चलते चलते उठते हैं तो श्वास श्वास में अपने प्रभु का, अपने गुरुदेव का ध्यान और गुरुदेव के नाम का सुमरण हो रहा है। और गहराई से जब चिंतन करता है साधक तो शिष्य, तो गुरु तक उसकी पुकार पहुंचती है। जंगल के घनघोर रास्ते से जा रहे विवेकानंद, अचानक आवाज आई, नरेंद्र, हे नरेंद्र। अचानक उनके कदम रुके, देखा पलट करके तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस खड़े हैं। कहा कि तूने इतने भाव से, इतने प्रेम से, इतने श्रद्धा से तूने याद किया तो मैं फिर कैसे रह सकता हूँ। दौड़े दौड़े आते हैं भगवान सदगुरु, जरूरी नहीं है इसी भाव से, इसी आकृति में आकर के आपको दर्शन दे, नहीं। वो परमात्मा और सदगुरु सर्वव्यापक है, वो किसी भी रूप में, किसी भी भाव में आपके अंतःकरण में आवाज आ सकती है। रामकृष्ण ने गले लगा लिया गुरु का सुमरन करते करते। इसलिए साचा साधक यही चाहता है कि व्यर्थ की बातों से भले भगवान की, गुरु की याद, गुरु का सुमरन होता रहे। और गाता है, मेरे प्राणों में सदगुरु जब से तेरा नाम बसा, एक दो पल की बात नहीं ये, अब तो 8 याम बसा। अब मुझको महसूस हुआ इन सांसों का अरमान है क्या, अब मुझको महसूस हुआ इन सांसों का अरमान है क्या। क्या है भक्ति, क्या है मुक्ति और ब्रह्म का ज्ञान है क्या। क्या है भक्ति, क्या है मुक्ति और ब्रह्म का ज्ञान है क्या। सतगुरु का सच्चा प्यार है क्या, सतगुरु का सच्चा प्यार है क्या। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। कहता है जगत के साज बाजों से हुए हैं अब कान बहरे, ये तू मैंने इसकी उसकी। आज लोग सुबह उठते ही जगत के साज बाजों को सुनना चाहते हैं, इन कानों से संसार की चर्चा को सुनना चाहते हैं। सुबह उठे तो कहाँ तो उसको भगवान के दर्शन करने थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते का दर्शन। लक्ष्मी चाहिए, सरस्वती माँ बुद्धि चाहिए,
भगवान नारायण की कृपा चाहिए तो सुबह उठकर अपने हाथों में किसी का मुंह देखो, उससे पहले अपने हाथों में भगवान की भावना करके अपने हाथों को देखो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, तो आपको जीवन में लक्ष्मी भी आएगी, सरस्वती भी आएगी और भगवान नारायण की भी कृपा मिलेगी। लेकिन आज आदमी सुबह उठे तो उसको चाय चाहिए, अखबार चाहिए, न्यूज चैनल चाहिए, अर्थात सोते सोते भी न्यूज देखते देखते सोया, वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ। सुबह उठेगा तो रात भर में क्या हुआ वो फिर वो देखना चाहता है। सुबह उठते ही न्यूज चैनल चला देगा, सुबह उठेगा तो बोलेगा कराग्रे बसते चाय कपम, कर्मध्ये ब्रेडम, करमूले तो बिस्किटम, प्रभाते कर चाय का दर्शनम। नहीं, अपने हाथों में भगवान का दर्शन, गुरु का दर्शन, इष्ट का दर्शन करते हुए हमारी आंखें खुले, उसके नाम से, उसके ध्यान से अपना जीवन शुरू हो और उसी के ध्यान करते हुए हम सोएं। ना जाने अंतिम श्वास कौन सी हो जाए, ना जाने अंतिम रात कौन सी हो जाए, इसलिए संसार का, पुत्र का, परिवार का ध्यान करके नहीं सोना। रात्रि को तो जगत का, संसार का व्यापार बंद करके जैसे दुकान बंद कर देते हैं ना, ऐसे ही मन और इंद्रियों का व्यापार शटर नीचे गिरा करके बस जो वास्तव में है उसको ही देखते हुए, उसी का ध्यान करते हुए सो जाए। और फिर भक्त कहता है कहाँ जाके सुनो अनहद, तेरी एक झनकार काफी है। भीतर जो अनंत नाद की ध्वनि चल रही है, वो ध्वनि सुनने के बाद फिर जगत की झनकार सुनने के लिए फिर ये कान लालायित नहीं रहेंगे। पड़ोस में जाकर के बैठ करके उसकी बहू कैसी है, उसकी बेटी कैसी है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, ये व्यर्थ का बात सुनने के लिए फिर अच्छा नहीं लगेगा। उसको तो समय मिलेगा तो भगवान के ध्यान में तल्लीन होगा, सेवा में, सुमरन में, ध्यान में तल्लीन होगा और फिर उसे धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के लिए फिर प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। वो ध्यान ही उसकी प्रार्थना है, वो ध्यान ही उसकी पुकार है, उससे ही उसके चारों पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं। मेरे मन का आंगन गूंजा अनहद की झनकार से, मेरे मन का आंगन गूंजा अनहद की झनकार से, चारों पदार्थ पाए मैंने सदगुरु के ही द्वार से, चारों पदार्थ पाए मैंने सदगुरु के ही द्वार से। तुमको पाकर ही मैं समझा होता ये वरदान है क्या, तुमको पाकर ही मैं समझा होता ये वरदान है क्या। क्या है भक्ति, क्या है मुक्ति और ब्रह्म का ज्ञान है क्या। हरि ओम, हरि हरि ओम। क्या है भक्ति, क्या है मुक्ति और ब्रह्म का ज्ञान है क्या। है भक्ति, क्या है मुक्ति और ब्रह्म का ज्ञान है क्या। सतगुरु का सच्चा प्यार है क्या, सतगुरु का सच्चा प्यार है क्या। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। शिव शिव ओम, शिव शिव ओम, शिव शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम, शिव शिव ओम, शिव शिव ओम, शिव ओम, शिव शिव ओम, शिव शिव ओम, शिव शिव ओम, शिव ओम, शिव शिव ओम, शिव शिव ओम, शिव शिव ओम, शिव ओम। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि
सीधी आंखें बंद। बहुत गई अनेक जन्मों की चली गई ये जिंदगानी, अब इसी जन्म में सूरज उगा हो और रोशनी ना आए घर में तो सूरज का कसूर नहीं, द्वार खोलो खिड़की खोलो। ऐसी सदगुरु की कृपा बरस रही है, ना आए हृदय में तो हृदय के द्वार खोलो, मन की खिड़की खोलो, अभी यही आनंद है। सूरज है द्वार खड़ा, सूरज है द्वार खड़ा, कब तक ना जागोगे, सदगुरु ने बुलाया है अब तक न आओगे, सदगुरु ने बुलाया है अब तक न आओगे, सदगुरु ने बुलाया है अब तक न आओगे, सदगुरु ने बुलाया है अब तक न आओगे। सूरज है द्वार खड़ा, सूरज है द्वार खड़ा, कब तक न जागोगे, सदगुरु ने बुलाया है अब तक न आओगे, सदगुरु ने बुलाया है अब तक न सदगुरु सदगुरु हो मेरे प्यारे सदगुरु, सदगुरु सदगुरु हो मेरे प्यारे सदगुरु। हरि बोल। प्रेम से गाना है, बस थोड़ी देर के बाद फिर एक दो भजन और फिर आरती होगी। सदगुरु है कहते मालिक हो तुम अपने, मालिक हो तुम अपने, मालिक हो तुम अपने, अब तक सोए सोए देखोगे तुम सपने, देखोगे तुम सपने, देखोगे तुम सपने, तुम जानते भी सब कुछ अब तक ना जानोगे, तुम जानते भी सब कुछ अब तक ना जानोगे, सदगुरु ने बुलाया अब तक ना आओगे, सदगुरु ने बुलाया अब तक ना आओगे, सदगुरु सदगुरु मेरे प्यारे सदगुरु, सदगुरु सदगुरु हो मेरे प्यारे सदगुरु। कस्तूरी क्या तुमने जाना है, क्या तुमने जाना है, क्या तुमने जाना है, कुंडल में है कस्तूरी क्या तुमने जाना है, क्या तुमने जाना है, क्या खोजो अपने अनमोल खजाना है, अनमोल खजाना है, अनमोल खजाना है, सम्राट होकर कब तक तुम दर दर मांगोगे, सम्राट होकर कब तक तुम दर दर मांगोगे, सदगुरु ने बुलाया
सदगुरु
लो नाच लो गानो। बापू जी आने वाले हैं 29 और 30 को। हरि हरि बोल। मैं कहता हूँ जिनके हाथों में कलयुग रूपी चुंबक चिपक जाता है उनके हाथों से ताली नहीं बजती। जिनके पैरों में कलयुग रूपी चुंबक चिपक जाता है उनके पैर जमीन से उठते नहीं हैं, पैरों से ताली नहीं बजती। और जिनके कानों में कलयुग रूपी चुंबक आता है उनको हरिनाम अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ जितने भी साधक भाई भक्तजन आए हैं, बच्चे सभी, इन पर कलयुग रूपी चुंबक
कभी तो दौड़े दौड़े आते हैं दूर दूर से नर और नारी। ओढ़ कर आए सतगुरु जी मानव तन का जमा। कोई माने या ना माने यही कृष्ण है, यही मेरे सतगुरु बांसुरी में तेरी, मेरे सतगुरु बांसुरी में तेरी, याद मुझ में छोड़ा, याद मुझ में छोड़ा। मेरे सतगुरु बांसुरी में तेरी, प्यारे सतगुरु बांसुरी में तेरी, याद मुझ में छोड़ा। बुकिंग कराना चाहते हैं वो हमारे अहमदाबाद से उत्तम भाई जी यहाँ पधारे हुए हैं, तो वो अपनी आज ही बुकिंग यहाँ पे करवा सकते हैं। कम से कम 250 कैलेंडर और ज़्यादा से ज़्यादा 500, 1000, 2000 तक अपने संस्था के नाम से, अपने नाम से कैलेंडर छपवा सकते हैं। वो सतगुरुदेव भगवान ने की। हमारे नंद किशोर जी शिवरी समिति से और मजिंदर जी अभी हमारे यहाँ पे खूब सेवा करते हैं, अपने आप को भूल गए हैं, परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं। मुन्ना लाल जी पूनम बरदारी हमारे खूब उन्होंने सेवाएं संभाली हुई हैं। बोल गुरुदेव भगवान की। सतगुरु जोत से जोत जगाओ, शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ। सतगुरु जोत से जोत जगाओ, सांची जोत जगे जुलने तो हम याद जगाओ। सतगुरु जोत से जोत जगाओ, जीवन में श्री राम अविनाश
नाय। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत हैं सोए पिता तेरी लाज।